गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी विवाह का। राम ने मंडप में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे। वशिष्ठ ने सूचना दी, जल्दी जानकी को मंडप जी में ले आओ। सखियों के साथ सज धज के जानकी मंडप में आई और दूसरे सिंहासन पर बैठ गई। विवाह का विधि शुरू होती है। अनेक सेवक मंगल द्रव्य लेकर के खड़े हैं। जो चाहिए वह तत्काल मिल जाता है। जनक जी और सुनैना जी कन्यादान करते हैं। दर्भ का तिनका साथ लेकर के सीता जी के हाथ राम जी के हाथ में देते हैं। जो कल की भजन में आया था। सबसे पहले तो अपना इधर जो होता है जिसके हिसाब से दोनों आसन वर और कन्या दोनों बैठती है। पहले पाद्य होता है, पाद्यम पाद्यम पाद्यम, फिर पाद्य प्रतिगृहीताम। फिर जो है लड़का लेता है तो कहता है पाद्यम प्रतिगृहणामि। इस तरह से पाद्य अर्घ्य आचमन्य होता है। फिर मधुपर्क होता है और मधुपर्क के बाद जो है शाखोचार होते हैं, जिसको हम ओठंगर कहते हैं। पहले क्या हुआ? पाद्य, अर्घ्य, आचमन, फिर मधुपर्क। मधुपर्क के बाद जो है अंगन्यास होता है, माने पूरे शरीर का टच करना। फिर हल्दी लेपन का विधान है, हाथ पीला करने का विधान है। फिर शाखोचार होती है। दिल्ली इत्यादि शहरों में शाखोचार होते हैं। हमारे यहाँ जो है ओठंगर कहते हैं उसको। जैसे कहा गया, भजन गाते हैं उस समय, चारों दुल्हा में बरे का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बरे का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया नेहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया नेहाल चकिया। चारों दुल्हा में बरे का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोरिया जहान रे। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोरिया जहान रे। आँखिया न देख लांगू सुने लसे कान रे। आँखिया न देख लो सुनऊ लसे कान रे। इहवा लोढ़ा से कब दूनु गाल सखिया। इहवा लोढ़ा से कब दूनु गाल सखिया। आज मिथिला नगरिया नेहाल सखिया। गगन मगन आजु मगन धरतिया। गगन मगन आजु मगन धरतिया। देखी देखी दूल्हा के सामली सूरतिया। लाले लाले चंदन चमके भाल सखिया। आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया। आज मिथिला नगरिया नेहाल सखिया। इस तरह से ओठंगर का विधान होता है।
फिर कंगन बंधन होता है, फिर जो है पानी ग्रहण कहते हैं या कन्यादान जो कहते हैं वो कहते हैं। राम ने सीता का पानी ग्रहण किया और सीता जी मांग में सिंदूर भरा। पहले कन्यादान हुआ, फिर जो है सिंदूर भरने का विधान। वैसे तो बीच में फेरा हो जाता है, लास्ट में सिंदूर होता है। अब यहाँ लिखा गया है सीता जी के मांग में सिंदूर भरा। तो चलो सिंदूर की बात। कौने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आओल हे आए। कौने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आओल हे आगे। कौने नगर के कुमारी धिया सिंदूर बेसाहल हे आहे। कौने नगर के कुमारी धिया सिंदूर बेसाहल हे। अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आओल हे आए। अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आओल हे आहे। जनकपुर नगर के कुमारी धिया सिंदूर बेसाहल हे आए। जनकपुर नगर के कुमारी धिया सिंदूर बेसाहल हे। इस तरह से गाना करते हैं, परिचय पात्र करते हैं। देवताओं ने फूल की वर्षा की, जय घोष हुआ, मंगल फेरा प्रारंभ हो गया। आगे राम जी और पीछे सीता जी। पुरुष पैसा कमा करके स्त्री को देता है और स्त्री उस पैसे का आयोजन करती है। फेरा हुआ, 3 बार कन्या आगे जाती है, फिर लड़के आगे जाते हैं, नियम जो है। और फेरे में लावा का विधान है। दिल्ली इत्यादि शहर में जो है लावा जो है आहुति में डलवा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिथिला में ऐसा विधान नहीं। मिथिला में जो है आहुति अग्नि में नहीं जलाया जाता है, लावा जो है चारों तरफ, क्योंकि हवन तो होता ही है। हवन में तो घी डालो या कुछ डालो या तिल जो डालो, कुछ भी हो, लावा जो है बाहर बाहर होता है, जिसमें क्या कहते हो, बाबा लाबा छिड़ियाओ, बाबू बिछी बिछी खाओ, ढाई लाबा छिड़ियाओ, कहते हैं ना। तो दूसरी बात ये है कि इसमें लड़के को आगे कर दिया गया। देखो भावनाएं, क्योंकि भगवान है, तीनों लोग के मालिक हैं। और दूसरी बात ये होता है, जो जब सीता जी आगे चलेगी तो फिर पीछे कैसे होगी, तब तो आगे ही चलती रहेगी ना। हमारे यहाँ ये भावना है, फिर पीछे नहीं होना चाहिए। तो पहले अब जो है फिर कन्या को आगे करो, फिर लड़के को पीछे करो। अब जहाँ का जो रिवाज है वैसे ही होता है, समझिए ना। तो इस तरह से होता है। हमारे में जो है सप्तपदी होते हैं, दिल्ली इत्यादि शहरों में जो है फेरे होते हैं, जिसमें से कन्या जो है 3 बार पहले आगे चलती है, बाद में वर जो है आगे चलते हैं। नियम ये बनता है। तो 4 फेरे हो गए, या जैसे होता है 7 फेरे हैं तो 7 बार वैसे ही घुमा देते हैं। फेरा तो 3 ही बार हुआ ना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष का।
वैसे जितना मर्जी उतना फेरा लगा लो, 108 लगा लो, लेकिन 7 फेरे का कुछ मान्यता है, इसलिए 7 पद होता है। तो हमारे यहाँ जो है सप्तपदी होते हैं, लड़का और लड़की, वर और कन्या, दोनों एक साथ पैर उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और लड़का और लड़की दोनों को पैर को जोड़ा जाता है। जैसे लड़की का जैसे बायां, कहते हैं ना बाम अंग फरकन लगे, तो उसका बामा पैर, और लड़के का दाहिना शुभ होता है, दाहिना अंग फरकता है तो अच्छा होता है ना, जानते हो ना, उनका दाहिना, दोनों को चलाया जाता है। इस तरह से चलाकर 7 पर चलता है, 7 पर चलते हैं, उसी में पंडित जी जो है उसका मंत्र बोलते हैं, ठीक है ना, और मंत्र बोल करके उसका विधान करते हैं। ये हमारे बिहार इत्यादि में है सप्तपदी। और यहाँ जो है वही फेरा है, 7 फेरा, और जैसे आप 7 वचन कहते हो ना, 7 वचन नहीं होता है, 7 वचन हमारे यहाँ नहीं होता है। वही सप्तपदी जो होता है उसी में उसकी गिनती हो जाती, उसी में जो पंडित जी को कहना होता है हिंदी अंग्रेजी में सब समझा देते हैं। अब गांव में तो उतना रिवाज नहीं है, क्योंकि गांव में जो है मंत्र देखा जाता है, जो मंत्र पंडित जी कितना पढ़ते हैं, और दिल्ली में कहते हैं हिंदी में कितना उसको समझाते हैं। तो दोनों जगह की शादी में अंतर है ना, आप बताओ ना। तो मेन जो है हमारी संस्कृत है, तो संस्कृत के द्वारा जो किया जाता है उसी की मान्यता होती है, चाहे आप भाषा समझो या नहीं समझो। तो जो पंडित जी हमारे गांव में कराते हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है सब सही, ब्राह्मण सब बराबरी है, ये जो कराते हो ठीक है, जो है मंत्र बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करा के करते हैं। अब यहाँ कहते हैं पाद का अर्थ क्या होता है, अर्घ का अर्थ क्या होता है, मध्यपर्ग किसे कहते हैं, ये सारे अलग अलग हम लोग जो है समझाते हैं, क्योंकि दिल्ली शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में जो है उतना समझाया नहीं जाता है। और दूसरी बात है, शादी जो है 2 घंटे में ही होते हैं, आपको मान के चलो 2 घंटा बहुत हो गया, 1.5-2 घंटा, कोई पंडित हद से 2 घंटा में कराता है। हमारे यहाँ जो है 4 घंटे की शादी होती है। क्यों? मंत्र जो है जजमान के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वही जो है डबल हो जाता है कि नहीं। तो कहते हमारे यहाँ तो शादी होता है 4 घंटे की होती है, तो बात वही है, माने शुद्धता है। मन जो कन्या दान कर रहा है वो तो संस्कृत भाषा में बोले ना, हमारी तो पहली संस्कृत भाषा ही थी ना, सब संस्कृत बोलते हैं। अब वही संस्कृत का जो है अलग अलग हो गया, तत्सम, तदभव, देशज, विदेशज, ये 4 शब्द है ना, तो उसी का हो गया। तो पहला जो है हमारा तत्सम ही है, संस्कृत ही है, पूरा भारत का भाषा जो है संस्कृत में ही बोलना चाहिए। जनकपुर में भी पहले संस्कृत में ही बोला जाता था, अब समय का परिवर्तन हो गया। अब जैसे मिथिला है तो महिष कहते हो, शुद्ध उच्चारण क्या है, महिष। हाँ, अब महिष को आगे चलो तो मिथिला में ही उसको भैंस कहा जाता है, आगे जाके जो है उसको भय कहा जाता है, भैंस। 100 का भी उच्चारण नहीं किया जाता। तो भाषा में परिवर्तन हुआ है, कोई और बात नहीं है, लेकिन शादी वही, ठीक है ना। शुद्धता हमारी मिथिला की बहुत है, जितना शुद्ध विवाह हमारे मिथिला में होती है उतना शुद्ध हम नहीं कह सकते हैं, जो चीज़ है सब जगह होता होगा, तो मिथिला हमारा जो है प्रधान है, मिथिला की शादी जो है प्रधान है, वैसे शादी सब जगह नहीं होती है। ये पूरी विधि, नहीं तो जजमान ही खड़े हो जाएंगे कि पंडित जी ये क्या करवा रहे हो, मैंने पंडित जी से ज़्यादा तो जजमान समझते हैं वहाँ का। अगर एक विधा, उसमें भी सबसे ज़्यादा हमारी माता और बहन जी समझती है। जब ये पंडित जी आगे बढ़ेंगे तब ये पंडित जी को रोक लेंगे, पंडित जी ये विधि हुआ ही नहीं, आप आगे क्यों चल रहे हो, तुरंत में बोल देते हैं, यही बात है। तो अपना अपना जगह का होता है। कुछ भी हुआ, सिंदूर भरा गया, देवताओं ने फूल की वर्षा की, जय घोष हुआ, मंगल फेरे शुरू हुए, आगे राम जी और पीछे सीता जी चलती। क्यों? अब इसका भी अर्थ है, पुरुष पैसा कमा के स्त्री को देता है और स्त्री उस पैसे का आयोजन करती है। धर्म में भी पुरुष आगे रहता है और अर्थ में भी आगे रहता है, और सांसारिक सुखों में भी पुरुष को आगे रहना पड़ता है। इसी प्रकार जो है धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों फेरे में पुरुष आगे रहते हैं, स्त्री पीछे रहती है। स्त्री इन तीनों कार्य में पुरुष के कदमों के पीछे चलती।
पर मुक्ति पहले स्त्री को मिलती है, अतः चौथे फेरे में स्त्री आगे पुरुष पीछे रहते। हमारे यहाँ जो 4 फेरों का यही अर्थ है, परंतु आज ये अर्थ धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि राजनीति बीनु धनु बीनु धर्म। भारत में कहा जाता है कि धर्म बढ़े तो धन बढ़े, इस प्रकार सब बढ़ता जाता है। पर धर्म घटे तो धन घटे, धन घटे तो मन घटे, और मन घटे तो जग में मान घटता है, फिर सब जो है घटता ही जाता है। अतः धन की तो सबको जरूरत पड़ती है, पर धर्म की मर्यादा में चलनी चाहिए। संपत्ति इतना उच्च कक्षा पर नहीं जानी चाहिए और विपत्ति बन जाती है, मुझे या आपको सोने न देगी। धर्म की मर्यादा में, धन और मुक्ति की मर्यादा में काम होना चाहिए। ये दिवाले हैं, एक तरफ धर्म की और दूसरी ओर मुक्ति की। इन दोनों के बीच में अर्थ और काम रखे जाते हैं। अब फेरे होंगे, जो कथा कल बताएंगे। आज सिंदूरदान का, पाद अर्घ आचमनीय, मधुपर का, हल्दी लेपन इत्यादि ये सब बता दिया। कल जो है फेरे होंगे, और फेरे में अब सीता जी की होगी कि किसकी होगी? सीता जी की तो होनी है, और साथ में साथ और बहन सब तो बैठी हुई है, उसका भी नाम लिया जाएगा, और सबके फेरे होंगे। बहुत अच्छे आनंद की कथा है, कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।